क्वेश्चन है मशीन वर्थ रुपीज 4,90,740 is depreciated at 15% on its opening value each year when its value would reduce to rupees 2 lakh. तो मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू हमें दी है वो है 4,90,740 और इसकी फ्यूचर वैल्यू जो हमें दी हुई है वो है रुपीज 2 लैक्स एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमें दिया है वो है 15% पर एनम. हमें ढूंढना है इसका टाइम पीरियड दैट इज n. Now we know the formula for depreciation which is given by A is equal to P into 1 minus R by 100 raised to n. अब ऑप्शंस देखने पर हम देखें ये 5 इयर्स एक कॉमन फैक्टर है, तो पहले इस मशीन की डेप्रिशिएटेड वैल्यू ढूंढते हैं फॉर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स रादर. तो n इक्वल टू 5 लेके देखते हैं 5 इयर्स के बाद ये मशीन की क्या वैल्यू आती है. तो प्रेजेंट वैल्यू है 4,90,740 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% और n हम ले लेते हैं 5 इयर्स. ये आता है 4,90,740. दिस इज 0.85 raised to 5. So the value would be 0.85 raised to 5. 0.443 आता है अप्रॉक्स इनटू 4,90,740. तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो आती है वो है 217743.9. तो 43.9 दिस इज द वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स. लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है 5 इयर्स 6 मंथ्स, 5 इयर्स 7 मंथ्स, 5 इयर्स 5 मंथ्स. लेट्स चेक विथ 5 मंथ्स. अब अगर हम देखें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 ईयर का यानी 12 मंथ्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%. तो ईच मंथ का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 15/12. सो 15 डिवाइडेड बाय 12 is 1.25%. So every month depreciation is 1.25%. और हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो पहला दिया है 5 मंथ्स का. तो 5 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 1.25 इंटू 5 यानी 6.25% का डेप्रिसिएशन होगा. फिर सेकंड ऑप्शन दिया है 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स में obviously 7.5 because 15% is for 12 months. तो 6 months का depreciation आएगा 7.5%. एंड तीसरा दिया है ऑप्शन अपने पास 7 मंथ्स का. तो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन सो 1.25 इंटू 7 दैट इज 8.75% का डेप्रिसिएशन. तो ये जो अमाउंट है 2,17,743 इसमें से हम ये 3 परसेंटेज सबट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू 2 lakhs. So we have 217743.9 less 6.25%. तो ये आ जाता है 204,134.9. अब इसमें 7.5% लेस करके देखते हैं. 217743.9 लेस 7.5% ये आता है 201,413.1. एंड इसी में 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं. 21,743.9 लेस 8.75%. ये काफी नीचे जा रहा है. सो दिस इज 198691.3. तो जो 2 लाख के सबसे क्लोजेस्ट है हम कह सकते हैं ये वैल्यू है. दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 लाख. वैसे तो थोड़ा ज़्यादा है ये, बट अगर ये ऑप्शंस में से जाएं हम तो 6 मंथ्स सबसे क्लोजेस्ट आता है. तो इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा 5 years and 6 months. So the correct answer is option A. The question is, a machine can be purchased for rupees 50,000. Machine will contribute to rupees 12,000 per year for the next 5 years. Assuming the borrowing cost is 10% per annum, determine whether the machine should be purchased or not. तो यहाँ पर दो ऑप्शन है. एक तो मशीन को आप खरीदिए, that is the purchase price of the machine is rupees 50,000. या फिर जो सेकंड ऑप्शन है उसे कहते हैं लीजिंग. तो आप मशीन लीज पर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट होगा वो होगा 12,000 पर ईयर. तो जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो होगा रुपीज 12,000 पर एनम. ये इंस्टॉलमेंट है. सो ए रिप्रेजेंट्स द एन्युइटी for the next 5 years. So n is equal to 5 and rate जो है वो है 10% per annum. तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, that is I. So I is 10 upon 100 which is 0.1. अब इस लीजिंग स्कीम का हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. Let us calculate the present value. Now we know the formula for present value is A upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. अब substitute करते हैं. ये आएगा 12,000 divided by 0.1 within brackets 1 minus, now 1 plus 0.1, so that's 1.1 raised to minus 5. अब ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.1 raised to 5 पहले ढूंढ लेते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल ये आएगा 0.62092. इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0.62092. फिर 1 के साथ सबट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.379 approximately. Then we multiply by 12,000, so multiply by 12,000 and then divide by 0.1. ये अगर हम पूरा कैलकुलेशन वर्कआउट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू आती है 45489.44. अब ये जो वैल्यू है, obviously this is less than the purchase price of the machine, that is it is less than 50,000. So therefore we could say the machine should not be purchased. Machine should not be purchased. तो अगर लीजिंग स्कीम की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती 50,000 से, तब हम मशीन को परचेज करते. लेकिन ये जो लीजिंग स्कीम है इसकी प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 45,000 है और मशीन को अगर अभी खरीदते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना होगा 50,000. So 45,489 is less than 50,000. That is why the machine should not be purchased. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, should not be purchased. Question है, company is considering a proposal of purchasing a machine either by making a full payment of rupees 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of rupees 1250. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? तो ये जो क्वेश्चन है ये लीजिंग पर बेस्ड है. तो अगर हम परचेस की बात करते हैं मशीन की, तो मशीन की जो परचेस प्राइस है वो है रुपीज़ 4,000 एंड सेकेंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है लीजिंग का.
इसमें जो रेंट या जो इंस्टॉलमेंट हर साल जाएगा, that is A, the annuity will be 1250 for 4 years, that is N is equal to 4, और जो रेट है वो है 14% पर एनम। अब इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी आई में, सो इट विल बी 14 अपॉन 100, दैट इज 0.14, और हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये जो लीजिंग स्कीम है इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं एंड देन कंपेयर करते हैं परचेज प्राइस के साथ। सो लेट अस कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू of this leasing scheme. Now we know the formula for present value of an annuity is A upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n, या फिर इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं A upon I into 1 plus I raised to n minus 1 upon 1 plus I raised to n। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट। 1250 ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, I है 0.14, देन 1 प्लस 0.14 ये हो जाएगा 1.14 raised to n, n is 4, minus 1 divided by 1.14 raised to 4। अब 1.14 raised to 4 इसकी वैल्यू दी हुई है as 1.68896, 1.68896, 1.68896 minus 1 और नीचे भी 1.68896 और ये आएगा आपका 1250 divided by 0.14। So this would be 1250 into, ये subtract करने पर you have 0.68896 divided by 0.14 into 1.68896। तो यहाँ से हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी 1250 into 0.68896 divided by 0.14 divided by 1.68896। ये वैल्यू हमें मिलती है as 3642.139, मतलब 0.14। Now this is actually less than the purchase price which is 4000, तो leasing scheme ज़्यादा better रहेगी, so therefore we say leasing is preferable or leasing should be preferred। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे यस, ऑप्शन ए लीजिंग इज प्रेफरेबल। क्वेश्चन है कंपनी मे ऑब्टेन अ मशीन ईदर बाय लीजिंग इट फॉर 5 years, दैट इज अ यूजफुल लाइफ, at an annual rent of 2000 rupees, or by purchasing the machine for rupees 8100. If the company can borrow the money at 18% per annum, which alternative is preferable? तो अगर हम परचेज की बात करते हैं तो यहाँ हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो करंट इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, दैट वुड बी ₹8100। ये एक ऑप्शन है, और दूसरा है लीजिंग वाला ऑप्शन जहां पर हम मशीन लीज पर लेंगे, और लीज पर हम लेंगे 5 years के लिए। सो n इज इक्वल टू 5 years। जो एनुअल रेंट आएगा विच इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो एनुअल रेंट होगा आपका 2000 रुपीज
एंड बोरोइंग रेट है 18% पर एनम। इसे हम डेसिमल फॉर्म में कर देते हैं, दैट इज आई इज आर अपॉन 100 विच इज 0.18। अब हमें डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा, या परचेस या लीजिंग। तो इसके लिए हम ये जो लीजिंग वाली स्कीम है इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे और हमारे करंट इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। सो लेट अस फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस लीजिंग स्कीम। सो द प्रेजेंट वैल्यू, द फॉर्मूला इज a upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n। ये सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज 2000 divided by I is 0.18 into 1 minus 1 plus 0.18 is 1.18 raised to minus n, that is minus 5। ये पूरा कैलकुलेट हम कर लेते हैं कैलसी पे। सो वी हैव 1.18 2 3 4 5 रेज टू 5 की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें चाहिए रेज टू -5। सो वी हैव डिवाइड एंड इक्वल टू, देन वी सबट्रैक्ट विथ 1, मल्टीप्लाई विथ 2000 एंड देन फाइनली डिवाइड बाय 0.18। तो ये जो वैल्यू आती है फाइनली इट इज 6254.34, which is obviously less than the purchase value of the machine, that is it is less than 8100। so therefore हम कह सकते हैं leasing of the machine is preferred। so leasing is preferred and option एक बार चेक करते हैं। yes, so the correct answer is option A। क्वेश्चन दिया है Vipul purchases a car for rupees 5,50,000. He gets a loan of 5 lakhs at 15% per annum from a bank and the balance rupees 50,000 he pays at the time of purchase. He has to pay the whole amount of loan in 12 equal monthly installments with the rate of interest starting from the end of the first month. The money he has to pay at the end of every month is। तो यहाँ पर जो कार की वैल्यू है वो है 5,50,000। अब इसमें से इसने 50,000 का पेमेंट तो कर दिया है, तो वो लेस कर देते हैं इसमें, और बाकी का जो 5 लाख है वो उसने उसका लोन लिया हुआ है। सो 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाख का लोन अमाउंट है ये। अब लोन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू। सो बेसिकली दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युइटी एंड ये रीपे कर रहा है इसे 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब n इज इक्वल टू 12 मंथ्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 15% पर एनम। तो पर मंथ के लिए विल डिवाइड बाय 12। सो 3 5s 3 4s is 12। now 5 divided by 4, that's 1.25%। तो रेट हो जाएगा 1.25% पर मंथ। इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी आई में। तो आई इज आर upon 100। so 1.25 divide by 100, that is 0.0125, और हमें साइज ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट ढूंढना है, यानी कि A। now we know the formula for present value, it is A upon I into 1 plus I raised to n minus 1 upon 1 plus I raised to n। अभी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। P की वैल्यू है 5 lakhs,
then A is missing, I है 0.0125, then within brackets 1 plus I यानी 1.0125 raised to 12 minus 1 divided by, again this is 1.0125 raised to 12. अब ये वैल्यू हमें दी हुई है ब्रैकेट में, वही यूज करते हैं. 1.1607, let's substitute this. 1.1607 आगे है 5452 minus 1 और नीचे आएगा 1.16075452. बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज. A अपॉन 0.0125 और इस तरफ तो ये 5 lakhs आएगा. एंड नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. तो यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. दिस विल बी 5 lakhs 1 2 3 4 5 zeros into 0.0125, देन ये वाला भी टर्म मल्टीप्लाई होगा into 1.16075452 और ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 0.16075452. So let's perform the calculation and see क्या आता है. So 5 lakhs 1 2 3 4 5 into 0.0125 into 1.16075452 and then divide by 0.16075452. So this value is 45129.15. So it's very close to 45130. ये approx answer है 45130. Let's see. Yes, इसमें जो closest value है that is 45,130.43. The question here is, a person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends to another person at 6 1/4% per annum simple interest for 2 years. Find his gain in the transaction per year. अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल उसने बोरो किया है वो है 5,000. ये हम बात करते हैं बोरोइंग की. For 2 years, so N is 2 years और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 4% पर एनम. सो द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR upon 100. So it will be P, that is 5,000, into N into R, that is 4 upon 100. तो ये दो zeros कट कर देते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड, ये 50 into 2, that's 100 into 4, तो ये हो जाएगा ₹400. Next, he immediately lends it to another person as 6 1/4% simple interest for 2 years. अब lending की हम बात करते हैं. तो यही पैसा वो किसी और को इंटरेस्ट पे दे रहा है. So principal 5,000, N is 2 years और lending rate जो है वो है 6 1/4 यानी 6.25% per annum.
तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो वो रिसीव करेगा, सो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है PNR अपॉन 100. सो P इज 5000, N इज 2, रेट अब है 6.25%, सो इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे देखते हैं कितना इंटरेस्ट उसे मिलता है. ये दो जीरोस कट कर देते हैं. सो 50 इंटू 2 इज 100, 100 इंटू 6.25 ये हो जाता है 625. हमें यहाँ पर पूछा गया है फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर. तो पहले हम 2 इयर्स का गेन देख लेते हैं. अब उसे इंटरेस्ट मिला 625, लेकिन उसे देना है 400, तो ये 400 हम लेस कर देते हैं. तो उसका जो गेन हुआ 2 इयर्स का दैट वुड बी 225. बट हमें पूछा है उसका गेन पर ईयर. सो गेन पर ईयर विल बी 225 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 2 साल का अगर 225 है तो 1 साल का कितना. सो इफ यू डिवाइड 225 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, we get the answer as 112.5. So the gain per year is 112.5. ऑप्शन एक बार चेक करते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन है a person deposited rupees 5000 in a bank. The deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly for the first 5 years and at 8% compounded semi-annually for the next 8 years. The compound amount at the end of 13 years is. तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 years की. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है 5000 रुपीज. अब यहाँ पर कंपाउंडिंग दिया है क्वार्टरली. तो अगर हम n देखें, n is 5 years which is equal to 5 into 4, that is 20 quarters. तो n आ जाता है 20 quarters because 1 year is 4 quarters. तो 5 years is 20 quarters. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर क्वार्टर में हमें कंसिडर करना होगा. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया है 6% पर एनम. So every quarter के लिए you divide by 4. So 6 divided by 4. 6 divided by 4 is 1.5. So rate of interest है 1.5% per quarter. अब 5 साल बाद हम देखते हैं कितना अमाउंट हमें मिलेगा. So we use the formula for amount P into 1 plus R upon 100 raised to n. So let us calculate this. Principal तो हमारा है 5000 into 1 plus R है 1.5 upon 100 raised to n. n is 20. ये आ जाएगा 5000 into, now 1.5 divided by 100 is 0.015 plus 1. यह आएगा 1.015. 1.015 raised to 20. अब पहले ये पार्ट हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं. 1.015 raised to 20 से 20 टाइम्स करना होगा. So we get the value as 1.3468. ये आता है 5000 into 1.34685. और अगर इसे हम into 5000 कर देते हैं into 5000, we get the amount as 6734.28. ये हमारा अमाउंट हमें मिलता है अप्रोक्सीमेट अमाउंट आफ्टर 5 years. लेकिन ये हमारा पैसा जो है ये अकाउंट में ही रहने वाला है फॉर अनदर 8 years
और यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो बाकी के 8 साल की हम बात करते हैं। सो फॉर द रिमेनिंग 8 years हमारा प्रिंसिपल होगा ये वाली वैल्यू, दैट इज 6734.28। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली है तो ये डिवाइड बाय 2, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4% पर हाफ ईयर, एंड n is 8 years, n है 8 years, बट इसे हमें हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। सो 8 into 2, सो ये हो जाता है 16 half years, and now we have to calculate the amount. So A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल है 6734.28 into 1 plus रेट है 4%, so 4 by 100 raised to 16. Now let us calculate this. ये आएगा आपका 6734.28 into 1.04 raised to 16. तो पहले ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। 1.04 raised to 16, ये अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, we get this value as 1.87, ये तो as it is रहेगा, into 1.87298, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, into 6734.28. So we have the answer as 12613.18. तो ये हमारा फाइनल अमाउंट आफ्टर 13 years. So 12613, ये ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। Yes, the closest value is this option B, 12613 point, हमें 18 मिला, but closest यही है, so 12613.10. So the final answer is option B. Question है, Raja aged 40 wishes his wife Rani to have rupees 40 lakhs at his death. If his expectation of life is another 30 years and he starts making equal annual investments commencing now at 3% compound interest per annum, how much should he invest annually? तो उसे जो अमाउंट accumulate करना है वो है 40 lakhs. तो यहाँ पर accumulated value या हम future value भी कहते हैं, so ANI, this is 40 lakhs. 1 2 3 4 5, अब ये उसे accumulate करने हैं 30 years में, बिकॉज की एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ दी हुई है 30 years. So n is equal to 30 years, और जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, so the rate of interest is 3% per annum. इसे हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी I में. So I is 3 upon 100, so that is 0.03. हमें पूछा गया how much he should invest annually, यानी हमें इंस्टॉलमेंट A पूछा गया है. तो यहाँ पर हम accumulated value का फॉर्मूला यूज करेंगे. So ANI is equal to A upon I into 1 plus I raised to n minus 1. अब ये है 40 lakhs, so 1 2 3 4 5, A is missing, I है 0.03. Now 1 plus I यानी कि 1.03 raised to 30 minus 1, ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. So we have 40 lakhs into 0.03, that gives 1,20,000. ये इधर मल्टीप्लाई करने पर we'll have 1,20,000
20,000 इज इक्वल टू A इंटू, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, 1.03 रेज टू 30। तो ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं रेज टू 30 का, तो आंसर मिलता है हमें 2.427262 -1। ये और आगे भी जाएगा कैलकुलेशन में, तो मैंने लेकिन 2 4 6 डेसिमल्स तक वैल्यू ले ली है, सबट्रैक्टिंग 1। सो फाइनली ये लेस होके यहाँ पे फिर डिवाइड हो जाएगा, तो A की हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 1,20,000 divided by 1.427262. So let's see what answer we get. Divided by 1,20,000 and so 1,20,000 divided by 1.427262. So the answer is 84,077.06. तो इसके क्लोजेस्ट जो भी आंसर होगा वो हम टिक कर देंगे, 84077. Yes, so the answer is option A. Question है, Anshul's father wishes to have rupees 75,000 in a bank account when his first college expenses begin. How much amount his father should deposit now at 6.5% compounded annually if Anshul is to start college in 8 years hence from now? अब यहाँ पर उसे डिपॉजिट वन टाइम पे ही करना है, सो दैट 8 साल बाद उसके अकाउंट में होने चाहिए 75,000। तो ये एन्युइटी वाला सम नहीं है, यहाँ पर सिंगल डिपॉजिट की बात हो रही है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल की। सो व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल दैट शुड बी डिपॉजिटेड सो दैट 8 इयर्स के बाद, यानी n इज 8 इयर्स, 8 इयर्स बाद आपके अकाउंट में जो अमाउंट होना चाहिए यानी फ्यूचर वैल्यू, दैट शुड बी ₹75,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% पर एनम एंड दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। सो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। So A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. Now if we calculate this, A has 75,000, P is unknown, 1 plus rate of interest है 6.5% का, ये 100 आ गया, raised to n is 8. Now if we proceed further, ये आएगा 75,000 P into, ये अगर हम टोटल करते हैं 6.5 divided by 100 plus 1, ये आता है 1.065 raised to 8. So P की वैल्यू होगी 75,000 divided by 1.065 raised to 8. So that's 75,000 divided by, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.065 इसे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं एंड ये आता है 1.6549, 1.6549. So if we perform this division, 75,000 divided by 1.6549, ये डिवाइड करते हैं तो ये आता है 45319.95. तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 45320. Let's check the answer. 45320. 45,000 वाला एक ही फिगर दिया है, यहाँ पे 20 होता तो बेटर रहता, बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम क्लोजेस्ट आंसर के साथ ही जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द क्लोजेस्ट, दिस वन इज द
closest value because none of these दिया हुआ नहीं है. So it's 45,360 and that is option A. Question A. A sinking fund is created for redeeming debentures worth rupees 5 lakhs at the end of 25 years. How much provision needs to be made out of the profits each year provided sinking fund investments can earn interest at 4% per annum? तो यहाँ पर हमें जो टारगेट अचीव करना है वो है 5 lakhs का. So we have to accumulate 5 lakh rupees. So 5 lakh is the accumulated value जिसे हम डिनोट करते हैं ANI से. So this is 5 lakhs. अब ये हमें accumulate करने हैं 25 years में. So N is equal to 25 years. जो rate of interest है वो दिया हुआ है 4% पर एनम. इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी कि I में. सो I is 4 upon 100 which is 0.04 and we have to find the annual installment, that is A. तो हम यहाँ पर accumulated value का फॉर्मूला यूज करेंगे for sinking fund. So we have ANI is equal to A upon I into 1 plus I raised to N minus 1. Accumulated value is 5 lakhs. 1, 2, 3, 4, ये 5 0. A is missing. I है 0.04. ये टोटल आ जाएगा 1 plus I का 1.04 raised to n. N is 25 minus 1. अब 5 lakh को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.04 के साथ. So 5 lakh multiplied by 0.04 gives us 20,000. तो इधर आ जाएगा 20,000 and here it will be A into, इसकी वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं 1.04 raised to 25 की. 1.04 raised to 25 ये हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं. 24, 25, 26. Yes, so this value is 2.6658. 4 decimals तक ले लिया है वैल्यू -1. तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी एज 20,000 डिवाइडेड बाय ये जो डिफरेंस है वो है 1.6658. सो ये अगर हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 1.6658 ये आता है 12,006. सो अप्रॉक्स आता है ये 12,006.24. ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं. यस, तो इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन है 12,006. क्वेश्चन है द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be doubled, assuming there is no immigration or emigration is. तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है पर 1000. बर्थ रेट is given as 39.4 पर 1000 और जो डेथ रेट है the death rate, this is given as 19.4. ये भी है per 1000 में. So overall we can see that there is a growth in the population. Birth rate ज़्यादा है as compared to the death rate. So therefore we could say the overall growth rate of the population will be 39.4 less 19.4.
So that is actually 20 per 1000. अब इसे हम परसेंटेज में easily convert कर सकते हैं. This could be written as 20 upon 1000 into 100. तो ग्रोथ रेट आ जाता है 2%. अब ग्रोथ रेट तो मिल गया, से दिस वी डिनोटेड एज आर. हमें पूछा गया है पॉपुलेशन डबल कितने सालों में होगा अप्रोक्सीमेटली. तो सपोज P इज द इनिशियल पॉपुलेशन, ये हम इनिशियल पॉपुलेशन ले लेते हैं, एंड suppose we call this as x, and say A is the final population. A is the final population और ये डबल होना चाहिए यानी 2x. अब x का 2x at 2% ग्रोथ रेट कितने सालों में होगा, यानी हमें ढूंढना है n. एंड वी नो दैट पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा कंपाउंडेड फॉर्म में होता है. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n. अभी सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लेते हैं हम यहाँ पर. A is 2x, P is x, 1 plus रेट है 2%, so 2 by 100 raised to n. अब यहाँ से x और x तो कट हो जाएगा, so we have 2 is equal to 1.02 raised to n. अब अगर 1.02 के पावर्स अगर हम चेक करते हैं, सो जो 2 के एकदम क्लोजेस्ट आता है वो है 1.02 raised to 35. It's almost 1.9999, as good as 2. So 1.02 raised to 35 is almost 2, and that is equal to 1.02 raised to n. तो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो वी कुड से n इज इक्वल टू 35 years. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए.